Hello everyone, welcome to my channel Free Study Point. I hope you will be all fine. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपको जो क्लासेस हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी लग रही होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैक्टिक साइकिल से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम लैक्टिक साइकिल के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर कि जो लैक्टिक साइकिल है वो क्या होता है। देखिए, बैक्टीरियोफेजेस की दो साइकिल्स हैं, एक लाइसोजेनिक है और एक कौन सा है हमारा लैक्टिक साइकिल। तो फर्स्टली जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो आज है हमारा लैक्टिक साइकिल। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आफ्टर डीएनए बैक्टीरियोफेज हैव रिप्रोड्यूस्ड विद इन द होस्ट सेल, many of them are released when the cell is destroyed by lysis. That means कि सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम लैक्टिक साइकिल को देखते हैं तो लैक्टिक साइकिल्स में क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल होती है। इस तरह से एक बैक्टीरियल सेल होगी, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होगा, हमारे यहाँ पे वायरल डीएनए जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो वायरल डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले क्लास में भी जो ली थी हमने, उसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक चीज़ को समझिए। सपोज़ कोई भी वायरस है, ठीक है, जैसे एक T4 वायरस है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की है। ये एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। ऊपर की तरफ हेड होगा, नीचे की तरफ जो है वो कॉलर्स प्रेजेंट होंगे और कॉलर्स के साथ में क्या होंगे, यहाँ पर इसके फाइबर्स होंगे। ये जो फाइबर्स होते हैं ये टोटल 6 होंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप काउंट भी करें 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो फर्स्टली सबसे पहले जो ऊपर की तरफ है इसको हम क्या कहते हैं, हेड। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर हेड, ये क्या है, हमारा हेड है। और हेड के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है, सेम ऐसे ही। और उसके अंदर क्या होता है, हमारा सेंटर में जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट मीन्स डीएनए। ठीक है, यहाँ पर हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा और ये वाली जो लेयरिंग है ये क्या होती है, हमारी प्रोटीन की होती है। और यहाँ पर जो पोर्शन है इसके बीच में एक इस तरह की एक रोड होती है, ठीक है। और इस रोड को कहा जाता है, जो सेंटर में होती है बिल्कुल, इसको जो रोड है इसको कहा जाता है कोर। ठीक है, इस रोड को कहा जाता है कोर, CORE, कोर। और ये जो गोल सर्कल में आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, हमारी बंडल शीट्स हैं। और सेंटर में क्या होता है, इसके एक कोर होता है बंडल शीट्स के सेंटर में। ठीक है, और सबसे नीचे की तरफ क्या होता है, हमारे यहाँ पर एक एंड प्लेट होती है और इस एंड प्लेट से क्या निकलते हैं, हमारे फाइबर्स निकलते हैं। दैट मीन्स जो हमारे लेग हैं वो निकलते हैं और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। ये सब चीज़ें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हेड होता है, सबसे ऊपर ये वाला जो पोर्शन है वो हेड होगा। दैट प्रोटीन की एक कवरिंग होगी, ठीक है, प्रोटीन कोट कह सकते हैं जिसको हम। और सेंटर में क्या होगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा और जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, देन बिल्कुल यहाँ पर एक रोड होगी, इसको हम क्या कहते हैं, कोर कह सकते हैं या फिर एक नाल कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होंगे, हमारी बहुत सारी ये बंडल शीट्स होंगी, गोल गोल जो है बंडल शीट्स होंगी और साथ में क्या होंगे, हमारे फाइबर्स होंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी तो आपको सब समझ आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर डीएनए बैक्टीरियोफेज हैव रिप्रोड्यूस विद इन द होस्ट सेल। डीएनए बैक्टीरियोफेज के बाद क्या होगा, जो होस्ट सेल है वो किस में एंटर करेगी, बैक्टीरियोफेज में एंटर करेगी। एंड मैनी ऑफ देम रिलीज व्हेन द सेल इज डिस्ट्रॉयड बाय लाइसिस। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, लाइसिस कहा जाएगा या फिर लाइटिक साइकिल भी कहा जाएगा। ए फेज लाइफ साइकिल दैट culminates with the host cell bursting and releasing virions is called as lytic cycle। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। आप अपनी नोटबुक लेकर के बैठिए और इसमें आप कंटिन्यू भी करिए इस चीज़ को। नेक्स्ट अगर इसी में ही हम कंटिन्यू करें, लैक्टिक साइकिल के एब्जॉर्प्शन टू द होस्ट सेल एंड पेनिट्रेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेनिट्रेशन होता क्या है। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, बैक्टीरियोफेज डू नॉट रैंडमली attached to the surface of host cell and rather they faster to specific surface structure called receptor sites। दैट मीन्स के यहाँ पर अगर कोई बैक्टीरियोफेज की सेल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक वायरल डीएनए जो है वो आकर वायरल जो है T4 वायरल है वो आकर के बैठ गया है,
तो वो उसकी शीट्स पर होगा, और जहाँ से ये एंटर करेगा सरफेस से उसको क्या कहा जाएगा, रिसेप्टर साइट्स। सेकंड अगर हम बात करें टी इवन फेज एब्जॉर्प्शन involves several tail structures and phase attachment beings when a tail fiber contacts the appropriate receptor sites, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ जो साइट्स होगी जहाँ से जो टेल फाइबर्स है, टेल फाइबर से एंटर होगा, सबसे पहले क्या होगी, टेल्स जो होंगी फाइबर्स उसकी वायरस की, जैसे इस तरह से एक वायरस है, ठीक है, T4 वायरस है, इसकी जो ये वाली टेल है ये कहाँ पर होंगी, रिसेप्टर पर एंटर होगी, सबसे पहले अप्रोप्रिएट होंगी रिसेप्टर की साइट पर। एज मोर टेल फाइबर्स में कॉन्टैक्ट टू बेस प्लेट सेटल डाउन ऑन द सरफेस, और कहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, बेस प्लेट पर, एंड बाइंडिंग इज प्रोबेबली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय pH and the presence of ions such as magnesium and calcium, and after the base plates is seated firmly on the cell surface and conformation charges occur in the base plate and sheets, and the tail sheets recognized so that is shortened from a cylinder 24 rings long to one of 12 rings, ठीक है। जो रिकॉग्नाइज सिलेंडर्स होंगी तो उनकी 24 रिंग्स होंगी एंड 12 क्या होंगी, 1 of 12 rings, and that means that is the sheets become short and wider and the central tube or core is pushed through, ठीक है। ये वाला जो सेंटर है यहाँ पर, इसके ऊपर क्या होंगी, यहाँ पर बहुत सारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बंडल शीट्स होंगी इससे पहले, और यहाँ पर क्या है, ये इसके फाइबर्स हैं, ये सिर्फ मैंने 2 बनाए हैं, टोटल कितने होते हैं हमारे पास 6, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जैसे ही ये जो बंडल शीट्स है ये अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो डीएनए है, जो वायरल डीएनए वो क्या होगा, इंजेक्टेड होगा किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, द बैक्टीरियल वॉल फाइनली द डीएनए इज एक्सट्रूटेड फॉर द हेड थ्रू द टेल ट्यूब एंड इनटू द होस्ट सेल, एंड द ट्यूब मैनी इंटरेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फॉर्म ए पोर थ्रू विच डीएनए पासिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। फर्स्टली अगर हम बात करें लैंडिंग की, तो सबसे पहले जो लैंडिंग है वो किस तरह से होगी, ऐसी होगी। कोई भी वायरल डीएनए है, जैसे हम T4 हम उसकी बात कर रहे हैं, T4 वायरस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, लैंडिंग होगी। लैंडिंग में आप देख सकते हैं कि इस तरह के एक नीचे की तरफ एक सरफेस है और यहाँ पर क्या है, इसके फाइबर्स हैं, ये दोनों फाइबर्स यहाँ पर अटैच है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अटैचमेंट। उसके बाद आकर के क्या होगा, ये अटैचमेंट करेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट होंगे और अटैचमेंट जो है वो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा कि टेल कॉन्ट्रैक्शन होगा, टेल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप चलेगा वो क्या होगा, पेनिट्रेशन एंड अनप्लगिंग, पेनिट्रेशन होगा एंड अनप्लगिंग होगा, और जितना भी यहाँ पर वायरल डीएनए रेड वाला पोर्शन जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, इंजेक्टेड हो जाएगा, एंड डीएनए इंजेक्टेड वॉज होस्ट सेल, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इस डायग्राम से आपको बहुत ईजिली समझ आ रहा होगा, लैंडिंग है, देन अटैचमेंट है, टेल कॉन्ट्रैक्शन है, पेनिट्रेशन एंड अनप्लगिंग है, एंड डीएनए इंजेक्शन है, ठीक है। ये सब डायग्राम्स आप अपनी नोटबुक में बनाइए, जो नोट्स हैं वो नोट डाउन करिए। और इससे पहले एक वीडियो जो है वो भी मैंने चैनल पर अपलोड करी है, ठीक है। और अगर आपको वो वीडियो समझ आती है, उसमें लाइटिक साइकिल जो है वो समझाया गया है एक 3D वीडियो के थ्रू, तो आप उसको देखिए, बहुत शॉर्ट वीडियो है, 1 मिनट की वीडियो है सिर्फ, आप उसको जा करके देखिए, ठीक है, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं इसी में। देखें, लैक्टिक साइकिल सिंथेटिक ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, अगर इसकी हम बात करें तो सून आफ्टर T4 फेज डीएनए इंजेक्शन and the synthesis of host DNA, RNA and protein is halted and the cell is forced to make viral constituents, and E. coli RNA polymerase starts synthesizing phase mRNA within 2 minutes, ठीक है, कितने मिनट्स में, 2 मिनट्स में, ये टाइमिंग्स आपको याद होनी चाहिए। and this mRNA and all others yearly mRNA, that means के transcript before phase DNA is made and directly the synthesis of the protein factors and enzymes required to take over the host cell and manufacture viral nucleic acid, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होगा, वहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा वायरल सेल्स में, होस्ट सेल में, एंड द सम अर्ली वायरस स्पेसिफिक एंजाइम्स डिग्रेड्स होस्ट डीएनए टू न्यूक्लियोटाइड्स थेरेपी and hitting host genes expression and providing raw material for virus DNA synthesis,
नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करें। विद इन 5 मिनट्स वायरस DNA सिंथेसाइज कमर्सेंस एंड द लैक्टिक साइकिल द असेंबली ऑफ फेजेस particles. The assembly of the T4 phase is an exceptionally complex cell flexibility process, and late mRNA or the produced after DNA replication and directs the synthesis of 3 kinds of proteins. First one is phase structural protein. Second one is protein that help with phage assembly without becoming part of the virion structure, and third one is protein involved in cell lysis and phase release. ठीक है, तो काइंडली कितनी स्टेजेस जो हैं वो हमारे यहाँ पर हैं प्रोटीन्स की। फेज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्रोटीन विद द हेल्प that help with phase assembly without becoming part of the virion structure, and protein involved in cell lysis and phage release. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करें अगर हम, लेट mRNA ट्रांसक्रिप्शन बीइंग्स अबाउट 9 मिनट्स आफ्टर T4 DNA इंजेक्टेड इनटू E. coli एंड द बेस प्लेट्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ 15 जीन प्रोडक्ट्स। कितने जीन प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास? 15 जीन प्रोडक्ट्स होंगे। एंड आफ्टर द बेस प्लेट्स इज फिनिशिंग द टेल ट्यूब एंड बिल्ट ऑन इट द शीट्स इज असेंबल्ड अराउंड द ट्यूब। कहाँ पर राउंड अप होंगे हमारे? अराउंड द ट्यूब, बंडल शीट्स जो है हमारी। एंड द फेज प्रोहेड जो सबसे ऊपर वाला जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी, प्रोहेड की ऊपर की तरफ की स्ट्रक्चर होगी, नीचे होता है हमारे यहाँ पे कॉलर और सबसे नीचे क्या होता है हमारे यहाँ पर टेल होता है। ठीक है, एंड द फेज प्रोहेड्स और प्रोकैप्सिड इज कंस्ट्रक्टेड सेपरेटली फॉर मोर देन 10 प्रोटीन्स एंड द स्पेंटेसली कम्बाइंस विद द टेल असेंबली। टेल जो है उसका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि टेल से क्या होता है इंजेक्टेड होगा, और जो प्रोटीन्स वाली जो कवरिंग है हमारी, जो लास्ट में जो लेयरिंग है नीचे की तरफ पे पोर्शन पे, वो भी क्या होगी हमारी इसी से डी अटैच्ड होगी। और जब डी अटैच्ड होगी तभी जाके क्या होगा हमारा आगे का जो प्रोसेस है वो सब भी स्टार्ट होगा। एंड द टेल फाइबर अटैच टू द बेस प्लेट्स आफ्टर द हेड एंड टेल हैव कम टुगेदर, and although many of these steps occurs spontaneously, some required species, virus, proteins or host cell factors. आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसका एक पोर्शन है DNA पैकेटिंग का। लैक्टिक साइकिल विद असेंबल ऑफ फेजेज पार्टिकल्स, देन DNA पैकेजिंग है विद इन द T4 हेड इज स्टिल समवेयर, एंड फर्स्ट कंप्लीटिंग T4 प्रैक्टिकल्स है E. coli में 37 डिग्री सेल्सियस अबाउट 15 मिनट्स आफ्टर इन्फेक्शंस। सो ये जो टाइमिंग्स है वो भी आपको पता होनी चाहिए। एंड लैक्टिक साइकिल रिलीज ऑफ फेज पार्टिकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसके भी 6 पॉइंट्स हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो 22 मिनट्स होंगे वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर, एंड अप्रॉक्सीमेटली 300 T4 पार्टिकल्स आर रिलीज। कितने पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज होंगे हमारे? अप्रॉक्सीमेटली 300। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एंड द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज T4 की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्टली अगर हम बात करें DNA क्या होगा? इंजेक्टेड होगा। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक वायरल है जो इंजेक्टेड होगा, और DNA जो है वो भी क्या होगा हमारा? इंजेक्टेड होगा। होस्ट क्रोमोसोम्स होंगे, अर्ली mRNA मेड होगा, अंदर की तरफ एंटर करेगा। लैक्टिक साइकिल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लैक्टिक साइकिल्स में जैसे आपको बताया था कि लैक्टिक साइकिल में जो हमारा DNA होता है, DNA क्या होता है? डिवाइडेड होना शुरू हो जाता है, और डिवाइडेड होने के बाद क्या आता है? होस्ट सेल की जो मशीनरी होती है उसको क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है, और वो कहता है कि मेरा प्रोडक्ट बनाना शुरू करो। ठीक है, दैट मीन्स कि जैसे हमारा लाइसोजेनिक साइकिल हम पढ़ेंगे उसमें जो मशीनरी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वायरस का, लेकिन यहाँ पर वायरस का क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है, और वो क्या कर देता है? अपना डिवाइडेशन शुरू कर देता है। और जैसे ही अपना डिवाइडेशन शुरू करेगा तो जो सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, उसका DNA जो है वो आगे शो नहीं होगा। किसका DNA शो होगा? हमारा जो वायरस है, जो वायरल DNA है उसका DNA आगे की तरफ शो होगा, और वही क्या होगा हमारा? डिवाइडेशन होना शुरू होगा। जैसे पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाएगा, और डॉटर सेल से फिर आगे हमारी जनरेशन में मूव होता चला जाएगा। ठीक है, तो mRNA होगा। यहाँ की जो टाइमिंग्स है, टाइमिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे 2 मिनट लगेंगे, और होस्ट DNA जो है वो डिग्रेडेड होगा, और आफ्टर 3 मिनट फेज DNA मेड होगा, एंड लेटर DNA जो है यहाँ पर मेड होगा 5 मिनट में। ठीक है, और ऐसे ही प्रोसेस में हेड एंड टेल जो है वो मेड होगी। जब आप देखेंगे आफ्टर 12 मिनट, 12 मिनट के बाद क्या होगा? हेड टेल फाइबर्स जो है वो सब चेंज होने शुरू हो जाएंगे, और हेड जो है वो फिल होना शुरू हो जाएगा। 30 मिनट्स में विरियंस फॉर्म्ड होंगे एंड होस्ट सेल लाइसिस होंगे, और 15 मिनट में जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। और आफ्टर 22 मिनट के बाद क्या होंगे? बहुत सारे हमारे पास T4 वायरस जो है वो बन करके तैयार हो जाएंगे। और जैसे ये T4 वायरस बनते हैं, इनकी क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये क्या करते हैं? सेल को ब्रस्ट कर देते हैं, फाड़ देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, और उसको ब्लास्ट करके कहाँ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। और जैसे ये बाहर आएंगे दूसरी सेल को इंजेक्टेड करेंगे,
और सेम यही प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को, इस साइकिल को जो नाम दिया गया है द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज T4। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन कर्व्स हैं एंड इन द वन स्टेप ग्रो एक्सपेरिमेंट्स भी है जो इकोलाइस में मिक्सड होगा एंड बैक्टीरियोफेजिस पार्टिकल्स जो है वो फेजेस में अलाउड होंगे एंड शॉर्ट इंटरवल टू अटैचमेंट होगा किसमें, होस्ट सेल में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आपको क्लियर होंगे। जैसे अभी मैंने ऊपर समझाया वही सब चीज़ें यहाँ पर दोबारा समझाई गई हैं। एंड द प्लॉट ऑफ बैक्टीरियोफेज इज रिलीज्ड फ्रॉम होस्ट सेल and during the lateral period which immediately follows phage addition there is no release of virions and rise periods of burst हो जाएगी सेल जो होगी वो, और बस्ट राइज होंगे तो नंबर ऑफ वायरसेस क्या होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे पर इन्फेक्टेड सेल्स में, ठीक है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं आपको क्लियर होंगे। कर्व्स वाला जो पोर्शन है ये तो इतना नहीं आएगा, इतना हाई लेवल नहीं है, ठीक है। ये तो थोड़ा जब आप रिसर्च लेवल में चल जाते हैं या फिर MSc लेवल में चल जाते हैं वहाँ पे आपके लिए ये सब चीज़ें आएंगी। अभी आप सिर्फ इसको इतना ही रखें, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सब चीज़ें जो हैं बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया गया है। ये सब नोट्स जो है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें आप, और इस क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो।